नमस्कार। तो राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 अध्याय 3 अपने शुरू करने जा रहे हैं। 24 तारीख से नए बैच शुरू हो रहे हैं, रीट का भी और एक कॉमन बैच भी। कोई भाई बंधु आपका तैयारी करना चाहे तो उसको आप जरूर बताएं। प्रमुख किसान आंदोलन, और आपको पता है किसान आंदोलन पे पक्के क्वेश्चन आते हैं। बिजोलिया वर्तमान में किस जिले में है? बिजोलिया भीलवाड़ा में है। बिजोलिया भीलवाड़ा में है। एक क्वेश्चन आता है ना कि बिजोलिया और भैंसरोडगढ़ में कौन सा पठार है? तो अपने क्या बोलते हैं, ऊपर माल का पठार है। ऊपर माल का पठार है। लेकिन बिजोलिया कहां पर है? तो ये कह दो कि बिजोलिया वर्तमान में कहां पर है, तो अपने क्या बोलना है कि बिजोलिया भीलवाड़ा में है। बिजोलिया ठिकाना पूर्व में किस रियासत में था? भीलवाड़ा कोई रियासत नहीं थी। तो बिजोलिया किस में था? मेवाड़ में था। मेवाड़ आपको पता है राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है जिसकी स्थापना 565 में गोहिल ने की थी। याद आ गया होगा। बिजोलिया मेवाड़ रियासत में किस श्रेणी का ठिकाना था? प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। किस श्रेणी का ठिकाना था? प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। बिजोलिया है कहां? भीलवाड़ा। किस रियासत में है? मेवाड़। किस श्रेणी का था? ए श्रेणी यानी प्रथम श्रेणी का था। सर्वाधिक किसान किस जाति के लोग थे? इसे याद रख लो कि बिजोलिया में तो धाकड़ लोग रहते थे। कि बिजोलिया में तो धाकड़ लोग रहते थे। बिजोलिया में तो धाकड़ जाति के लोग रहते थे। कौन सी जाति के रहते थे? धाकड़ जाति के रहते थे। बिजोलिया विजयावली बोलते हैं ना, बिजोलिया विजयावली वो बड़ा। किस ठिकानेदार की मृत्यु के बाद बिजोलिया के जागीरदारों व किसानों के संबंधों में कटुता आई थी? तो याद रख लेना कि राव गोविंद दास की मृत्यु के बाद। इसकी मृत्यु हुई थी 1894 में। तो इसकी मृत्यु के बाद कटुता आ गई थी। ये एक शुरुआती पहलू है। बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में हुआ था? 3 चरणों में हुआ था। आगे हम डिस्कस करेंगे कि 3 चरण कौन से थे, लेकिन चरण कितनों में शुरू हुआ था तो ये याद रख लेना है कि 3 चरणों में शुरू हुआ था। 1897 से लेकर 1941 तक चला था ये। 1897 में शुरू हुआ था और 1941 में चला था, और चरण कितने थे? 3 थे। टोटल ये 44 वर्ष तक चला था। 44 वर्ष तक चला, सबसे लंबा आंदोलन था। बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण 1897 से 1915 था। इसका पहला चरण क्या था? तो 1897 से 1915। बिजोलिया किसान आंदोलन में किस चरण में स्थानीय लोगों ने नेतृत्व किया था? तो स्थानीय लोगों ने जो नेतृत्व किया था वो प्रथम चरण में किया था। किस चरण में किया था? प्रथम चरण में। स्थानीय लोग थे प्रथम चरण में, फिर बाहर से आकर भी इसमें जुड़ने लग गए थे। बिजोलिया किसान आंदोलन का द्वितीय चरण कब हुआ था? देखो, द्वितीय चरण 1897 से 1915 और 1915 से 1923 ये द्वितीय चरण था। 1915 से 23। पहला 97 से 15 पहला चरण, 97 से 1915, और दूसरा चरण 15 से 23। बिजोलिया किसान आंदोलन में किस चरण का नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर के योग्य, आपको पता है ना, जो पहला चरण था उसमें तो स्थानीय लोगों ने भाग लिया, और जो दूसरा चरण था उसके अंदर फिर राष्ट्रीय लोग आ गए। द्वितीय चरण में, द्वितीय चरण में ये लोग आ गए। बिजोलिया किसान आंदोलन का कौन सा चरण पराभव काल के रूप में जाना जाता है? तीसरा चरण पराभव काल के रूप में जाना जाता है। वो तीसरा चरण था। कौन सा था? तीसरा। समाप्त कब हुआ था? 1941 में समाप्त हुआ। 1897 में शुरू हुआ था।
और समाप्ति ये हुआ था। कितने वर्ष चला था? ये 44 वर्ष तक चला था। ये याद रख ले। कितने वर्ष चला था? ये 44 वर्ष तक चला था। तो ऐसे याद रखना। रीट एमसीक्यू बैच भी चल रहा है और नया बैच रीट का हो रहा है 24 तारीख से शुरू। एमसीक्यू बैच एक तरफ से प्रैक्टिस बैच है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के माध्यम से आपकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है। बिजोलिया ठिकाने के हजारों किसान एक मृत्यु भोज के अवसर पर कहां एकत्रित हुए थे? गिरधारीपुरा गांव में। कहां एकत्रित हुए थे? गिरधारीपुरा गांव में एकत्रित हुए थे। चौरी कर किस ठिकानेदार ने लगाया था? चौरी कर किस ठिकानेदार ने लगाया था? देखो, चौरी कर अगर आपसे पूछे कितने रुपए का था तो 1903 में लगा था और 5 रुपए का था। और कृष्ण सिंह ने चौरी कर लगाया था। कब लगाया था? 1903 में लगाया था। कितने रुपए का था? 5 रुपए का था। वैसे तो कई थे लेकिन याद रख लेना इसको। कृष्ण सिंह। और 1903 में चौरी कर कृष्ण सिंह ने लगाया था और राव कृष्ण सिंह ने चौरी कर 1903 में लगाया था। बिजोलिया ठिकाने में व्यक्ति को अपनी लड़की के विवाह के अवसर पर 13 रुपए कर के रूप में देते थे, जिसे क्या कहते थे? अब देखो, अलग अलग राशि थी। चौरी कर ही कहते थे, उसको भी चौरी कर कहते थे। और कहीं इसकी राशि आपको 5 रुपया भी मिलेगी, ये भी याद रख लेना। चौरी कर कब लगाया था? 1903 में लगाया था। चौरी कर के विरोध में बिजोलिया के किसानों ने कितने वर्ष तक अपनी बेटियों का विवाह ही नहीं किया? ये भी देखिए, 2 वर्ष तक अपनी बेटियों का विवाह ही नहीं किया, है ना। कि बेटी के विवाह पर भी कर देना पड़े तो उससे ज्यादा तो शर्मनाक बात ही नहीं हो सकती। राव कृष्ण सिंह की मृत्यु कब हुई? इसका ना तो जन्म पूछा जाएगा ना मृत्यु पूछी जाएगी। 3 में कर लगाया, 6 में मृत्यु होगी। राव कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद नया ठिकानेदार किसे नियुक्त किया गया था? राव पृथ्वी सिंह को। किसको नियुक्त किया गया था? पृथ्वी सिंह को नियुक्त किया गया है ना। एक तलवार बधाई कर भी आएगा आगे। बिजोलिया के किस किसान नेता को ठिकाने के पुस्तकालय की सेवा से हटा दिया था? किस किसान नेता को ठिकाने के पुस्तकालय की सेवा से हटा दिया? साधु सीताराम दास। एक क्वेश्चन आता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक बताओ। साधु सीताराम दास, ये क्वेश्चन है ना। विजय सिंह पथिक का भी नाम आएगा इसमें, साधु सीताराम दास का भी आएगा। पृथ्वी सिंह की मृत्यु कब हुई? वो तो 3 में चौधरी कर लगाया, 6 में मृत्यु हो गई। और पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई 1914 में। अल्पवयस्क पुत्र कौन सा था पृथ्वी सिंह का? केसरी सिंह था। अल्पवयस्क पुत्र था केसरी सिंह। विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन की बागडोर कब ली थी? विजय सिंह पथिक ने, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, कि इसको भेजा किसने था और किसके आग्रह पर इसने शुरुआत की थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और विजय सिंह पथिक, जिसको भूप सिंह भी कहते हैं, भारत में किसान आंदोलन का जनक पूछा जाता है तो विजय सिंह पथिक का ही नाम आता है। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? भूप सिंह। पथिक का मूल नाम क्या था? भूप सिंह। बिजोलिया किसान आंदोलन को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय किसे दिया जाता है? विजय सिंह पथिक को दिया जाता है। विजय सिंह पथिक को दिया जाता है। कौन सा व्यक्ति पथिक जी के प्रभाव से प्रभावित होकर ठिकाने की नौकरी से अवकाश ले लिया? किस व्यक्ति ने पथिक जी के प्रभाव से प्रभावित होकर नौकरी से भी अवकाश ले लिया था? आपसे पूछा जाए जिसने नौकरी से भी अवकाश ले लिया, वो कौन था? माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा की बात करोगे तो मेवाड़ का गांधी माणिक्यलाल वर्मा को बोलो। मेवाड़ का गांधी माणिक्यलाल वर्मा है।
मेवाड़ का गांधी माणिक्यलाल वर्मा है। कॉमन बैच है, 24 जून से शुरू हो रहा है। हर एक तैयारी हो सकती है, 5 से 6 महीने आपको लगानी पड़ेगी। विजय सिंह पथिक ऊपरमाल क्षेत्र में अत्यधिक लोकप्रिय होने के बाद वहां के निवासियों ने किस नाम से संबोधित किया था? महात्मा नाम दिया था। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इसलिए समझना, पूरे राजस्थान को ये पता है कि विजय सिंह पथिक का बचपन का नाम भूप सिंह था, लेकिन कल को ये पूछ ले कि महात्मा भी है क्या, तो जो ऊपरमाल क्षेत्र है, मैंने कहा था ना ऊपरमाल बोर्ड भी था, एक ऊपरमाल का पठार भी था, तो जो ऊपरमाल का पठार है वहां का जो क्षेत्र है उसमें इनको महात्मा नाम दिया गया था। ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किस वर्ष हुआ था? 1917 में हुआ था। ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन 1917 में हुआ। ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किस तिथि को हुआ था? हरियाली अमावस्या को हुआ था। हरियाली अमावस्या को हुआ था। ये आती कब है? ये सावन माह में आती है। सावन माह में आती है हरियाली अमावस्या। बिजोलिया किसान आंदोलन में किसने किसानों को युद्ध का चंदा नहीं देने को कहा था? किसने किसानों को युद्ध में चंदा नहीं देने का कहा था? किसने किसानों को युद्ध का चंदा नहीं देने को कहा था? तो विजय सिंह पथिक था। विजय सिंह पथिक। गोविंदपुरा गांव के किस व्यक्ति ने बिजोलिया किसान आंदोलन में बेगार करने से मना कर दिया था? नारायण पटेल। ये भी कई कारण बने थे आगे जाकर फिर, है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत कम को पता है कि कोई ऐसा भी था क्या। तो याद रख लेना कि बिजोलिया किसान आंदोलन में गोविंदपुरा गांव के किस व्यक्ति ने बिजोलिया किसान आंदोलन में बेगार करने से मना कर दिया? नारायण पटेल ने मना कर दिया। बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए किस समाचार पत्र, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, प्रताप, गणेश शंकर विद्यार्थी का जो प्रताप समाचार पत्र था, प्रताप समाचार पत्र, ये याद रख लेना। प्रताप समाचार पत्र का संपादक कौन था? गणेश शंकर विद्यार्थी। कानपुर से ये प्रकाशित होता था। प्रताप। जब पहले पूजा गणेश जी की होती है, गणेश जी के कान बड़े होते हैं, तीनों बात याद हो जाएगी। और इसने बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में लिखा था। तो ये चार ही बात है और पेपर में आता है ये क्वेश्चन, बहुत बार आता है। महात्मा गांधी ने बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से पथिक को कहां बुलाया था? मुंबई में बुलाया था। कहा जा बेटा बता क्या बात हुई, है ना। कहां बुलाया था? मुंबई में। बिजोलिया किसान आंदोलन को शांत करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाए, जिसमें एजीजी होलैंड, सचिव अगलवी, ब्रिटिश रेजिडेंट विल्किंसन, दीवान प्रभाष चंद्र चटर्जी और राज्य के शायर हाकिम बिहारी प्रमुख अधिकारी थे का संबंध किस आंदोलन से था? भाई बिजोलिया किसान आंदोलन से ही था, और किससे था? बिजोलिया ठिकाना और किसान पंचायत के बीच लंबे विचार विमर्श के बाद समझौता कब हुआ? 11 फरवरी 1922 में हुआ था। समझौता हुआ कब था? तो 11 फरवरी 1922 में हुआ था। 1922 में बिजोलिया किसान आंदोलन में समझौते के अनुसार कितनी लागें समाप्त कर दी गई? अच्छा प्रश्न है ना। बिजोलिया किसान आंदोलन खूब सारी लागें ली जाती थी 80 प्लस, लेकिन समाप्त कितनी कर दी गई थी? 35। 35 लाख। 20 जुलाई 1931 को उदयपुर महाराणा तथा सुखदेव प्रसाद से व्यापक विचार विमर्श किसने किया था? जमनालाल बजाज ने किया था।
जमनालाल, कल बात कर रहे थे ना अपने जानकी देवी बजाज, हस्बैंड जमनालाल बजाज। 1941 में मेवाड़ के दीवान टी विजय राघवाचार्य ने किस राजस्व मंत्री को बिजोलिया भेजा था? ये अच्छा क्वेश्चन है ना, कि किस मंत्री को बिजोलिया भेजा था? तो अपने को क्या याद रखना है कि 1941 में मेवाड़ के दीवान टी विजय राघवाचार्य ने डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा था। मोहन सिंह मेहता को भेजा था। बेंगू किसान आंदोलन कब हुआ था? बेंगू किसान आंदोलन 1921 में हुआ था। बेंगू 21 में हुआ था और बेंगू किसान आंदोलन मेवाड़ में हुआ था। मेवाड़ में बेंगू किसान आंदोलन हुआ। आप राजस्थान जीके का भी बैच ज्वाइन कर सकते हो एमसीक्यू बैच में। ये जो बुक है ये मार्केट में उपलब्ध है, प्रत्येक कंपटीशन के लिए महत्वपूर्ण पुस्तक है। बेंगू ठिकाना किस रियासत में था? मेवाड़ में था। तो बिजोलिया किस में था? मेवाड़ में था। वैसे बिजोलिया कहां था? भीलवाड़ा में था, लेकिन वैसे ये मेवाड़ में था। बिजोलिया किसान आंदोलन कब से कब तक चला? ये तो मैंने कितनी बार बता ही दिया, 1897 से 1941 तक चला। कितने वर्षों तक चला? 44 वर्षों तक चला। बेंगू के ठिकानों ने किस किसान आंदोलन से प्रेरणा प्राप्त कर बेंगू आंदोलन शुरू किया था? है ना, इनका मार्गदर्शक कौन था? तो इनका मार्गदर्शक था बिजोलिया। बेंगू का बिजोलिया था, बस बेंगू का बिजोलिया था। बेंगू किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी, कल इनकी पत्नी का नाम आया था, राम नारायण चौधरी। 1921 में बेंगू के किसान किस स्थान पर एकत्रित हुए थे? 1921 में बेंगू के किसान भेरूकुंड, ये कहां है? ये चित्तौड़ में है। भेरूकुंड नामक स्थान पर एकत्रित हुए। चित्तौड़, मेनाल, सॉरी भेरूकुंड, मेनाल। मेनाल में इकट्ठे हुए। भेरूकुंड मेनाल में इकट्ठे हुए थे। डेंगू किस आंदोलन से सीखा था? बिजोलिया से सीखा। डेंगू किस आंदोलन से सीखा? बिजोलिया से। रूपाजी कृपाजी धाकड़ किस वर्ष शहीद हुए थे? 1923 में शहीद हुए थे। इन पे प्रश्न पूछा जाता है, आयोग पूछा जाता है, आंदोलन पूछा जाता है। रूपाजी कृपाजी धाकड़ का संबंध डेंगू किसान आंदोलन से। फ्रेंच आयोग आया था ना, डेंगू किसान आंदोलन से। डेंगू, रामनारायण चौधरी बेंगू, विजय सिंह पथिक, साधु सीताराम दास बिजोलिया। डेंगू के ठाकुर अनूप सिंह व राजस्थान सेवा संघ के मध्य समझौता हुआ, जिसको कौन सी संज्ञा दी गई थी? इसको संज्ञा मिली थी बोल्शेविक। बोल्शेविक समझौते की संज्ञा मिली थी। भरतपुर रियासत में कितनी प्रतिशत भूमि सीधे राज्य के नियंत्रण में थी? भरतपुर रियासत की कितनी प्रतिशत भूमि? 95% भूमि सीधे रियासत के क्षेत्र। भरतपुर रियासत में नया भूमि बंदोबस्त कब लागू किया गया था? 1931 में लागू किया गया था। कब लागू हुआ था? 1931 में लागू हुआ। 23 नवंबर 1931 ईस्वी को किसके नेतृत्व में 500 किसान भरतपुर में एकत्रित हुए थे? अब ये देखो, फौजी लंबरदार। अभी आपने पेपर में देखा होगा, 2 बार पेपर में क्वेश्चन आया है कि जी फौजी लंबरदार का संबंध बताओ, और वो भरतपुर से है। और ये फौजी लंबरदार इधर बैठा था 9th क्लास की तीसरी लेसन में। अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था का गठन किसने किया था? मोहम्मद हादी ने किया था। मोहम्मद हादी ने किया था। मोहम्मद हादी ने अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था का गठन किया। मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? मेव
किसान आंदोलन को किसने संगठित किया था? मोहम्मद हादी ने किया था। हादी ने किया था, मोहम्मद हादी ने। मेवात, मेवात, और मेवात का मतलब अलवर। अलवर में मेव जाति के लोग रहते थे, बोलते हैं ना अपने, तो मेवात, मेवात याद रखना है। ये चतुर्थ श्रेणी के क्लासरूम से लाइव बैच भी है, एमसीक्यू बैच भी है, और बुक भी मार्केट में उपलब्ध है, एक बार विजिट जरूर करिए आप। अलवर के मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मेव किसान, चौधरी यासिन, चौधरी यासिन खान ने किया, है ना। ये नाम जरूर याद रख लेना, क्योंकि विजय सिंह पथिक वगैरह सबको याद है। चौधरी यासिन खान कहाँ के निवासी थे? अब आपसे पूछे तो ये कहाँ के निवासी थे? ये गुड़गांव के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? ये गुड़गांव। और गुड़गांव का नया नाम है गुरुग्राम। गुड़गांव का नया नाम क्या है? गुरुग्राम। और गुरुग्राम है कहाँ? हरियाणा में है। अंजुमन खादिम उल इस्लाम संस्था की स्थापना हुई कब थी? 1932 में। 1932 में हुई। तो यहां तक आप पढ़ लेना। आज थोड़ी सी तबीयत खराब है जुकाम के कारण, तो कल जो क्लास आएगी उसमें आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट होगा। 9th और 10th में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, हर एक लाइन में क्वेश्चन बनते हैं, किसी एक चीज को इग्नोर नहीं कर सकती। राजस्थान जीके अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो ये जीके की ब्लैक बुक मार्केट में उपलब्ध है, ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हो। इस बुक को याद रखना है तो एमसीक्यू बैच है मेरा मात्र 499 में, तो आप परचेज कर सकते। जय हिंद, जय भारत।